हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की झीलें, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसमें आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की झीलें, यानी कि स्थिति विस्तार और राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की आफा प्रणाली पढ़ ली है अब हमने। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की झीलें, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो झील किसे कहते हैं? तो झील वे सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी भूखंड से घिरी रहती है, झील कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित परंपरागत जल संसाधन झील है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित परंपरागत जल संसाधन क्या है? झील है। और राजस्थान में जैसे झीलों से है ना, ये सिंचाई भी होती है और पेयजल के लिए भी काम आती है। तो झीलों के प्रकार, जैसे बनावट के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील की बात करें तो ये स्वतः ही विकसित होने वाली, यानी कि स्वतः ही प्राकृतिक अवरोध के कारण विकसित होती है प्राकृतिक रूप से। और कृत्रिम झील ये मानव निर्मित झीलें हैं, जैसे बांध, जलाशय, पिक्का, पेनिका, टोर इत्यादि कृत्रिम झीलें होती हैं। जैसे क्रेटर झील और गोकुड़ झील, ब्रंस झील, लेगुन इत्यादि प्रकार की प्राकृतिक झीलें होती हैं। तो बनावट के आधार पर दो प्रकार की है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। जल की प्रकृति की गुणवत्ता के आधार पर झीलों का वर्गीकरण, तो खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो आगे देखते हैं खारे पानी की प्रमुख झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में पश्चिमी भाग का टेती सागर के अवशेष होना, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में ले आती है। झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों, यानी कि माइकासिस्ट चट्टानों से केशिकात्व पद्धति से नमक का ऊपर आना, ये कारण है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों के राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी भाग में ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों जैसे डीडवाना, कुचामन जिले में है। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पहले नागौर में थी, अभी डीडवाना, कुचामन नागौर से अलग होकर नया जिला बन गया, तो अभी डीडवाना, कुचामन में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और राजस्थान के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो जयपुर में है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं राजस्थान में? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं सांबर झील। सांबर झील है ना, फुलेरा जंक्शन के पास जयपुर में है, यानी कि सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर 3 जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बिजोलिया शिलालेख 1178 गुणभद्र द्वारा रचित है। ये बिजोलिया का शिलालेख, इसके अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया था 551 ईस्वी में। सांबर झील की लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर व चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक है। सांबर झील की चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक है। अगर सांबर झील में अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और देशांतर 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य सांबर झील स्थित है। सांबर झील का आकार लगभग आयताकार जैसा है। कैसा है सांबर झील का आकार? तो आयताकार है। सांबर झील भारत के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है तथा अंत प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। अंत प्रवाह की तो सबसे बड़ी झील है, और खारे पानी की राजस्थान की तो सबसे बड़ी है और भारत की दूसरे नंबर की है। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। 8.7% नमक उत्पादन होता है यहाँ। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। किसकी? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ हैं खारी नदी, यानी कि डीडवाना, कुचामन से, और खंडेला नदी सीकर से सांबर में गिरती है। मेहता नदी जयपुर से, और तुरतमती पूर्व दिशा से, और रूपनगढ़ नदी अजमेर से
सांबर झील में गिरती है। यानी कि सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक रेखा अरावली पर स्थित है। सांबर झील में नमक क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है। पर्यटन विकास के लिए सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट है। राजस्थान का प्रथम रामसर साइट स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। प्रथम तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 अक्टूबर 1981 को मिला था। और दूसरी रामसर साइट की बात करें तो वह सांबर झील है। सांबर झील के किनारे चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर है। संत दादू ने अपने प्रथम उपदेश भी सांबर में ही दिए थे। तो अगली झील है खारे पानी की डीडवाना झील, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील को खाल्डा झील भी कहा जाता है। यहाँ सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है, यानी कि सोडियम सल्फेट का उत्पादन यहाँ होता है। और रसायनों का उत्पादन भी यहाँ से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम श्रेणी का नमक नहीं है, तो यहाँ से रसायनों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ नमक उत्पादन कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1960 द्वारा किया जा रहा है। नमक उत्पादन की संस्था को यहाँ पर देवल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देवल। सोडियम सल्फेट वर्क्स, ये कागज उद्योग में उपयोग होता है इसका। और सोडियम सल्फाइड वर्क्स, इसका चमड़ा उद्योग व रंगाई छपाई में उद्योगों में उपयोग होता है इसका। डीडवाना झील में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक कहा जाता है। इसे ब्राइन कहा जाता है मतलब। कुचामन झील है ना, डीडवाना कुचामन में है। नावा झील भी डीडवाना कुचामन में है। और डेगाना झील नागौर में है। अगली खारे पानी की झील है पचपदरा झील, जो पचपदरा बालोतरा में है। इसके निर्माण की बात करें तो पंचा नामक भील के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ से प्राप्त नमक उच्च गुणवत्ता का होता है, यानी कि पचपदरा से झील से प्राप्त नमक उच्च गुणवत्ता का होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। इसलिए खाने की दृष्टि से यह नमक उत्तम होता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है इसमें। और डीडवाना झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा होती है। यहाँ खारवाल जाति, यानी कि खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली की झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता पद्धति भी कहते हैं। यानी कि मोरली झाड़ी की टहनी से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है खारवाल जाति के लोगों के द्वारा। अगली झील है लूणकरणसर झील, जो ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है। बीकानेर जिले में है ये। लूणकरणसर बीकानेर जिले में है। और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यहाँ नमक का उत्पादन बहुत कम होता है वैसे तो। अगली झील है जैसे तालछाफर चूरू में स्थित है। काओद झील जैसलमेर में है। पोकरण झील जैसलमेर में है। और रेवासा झील और कोछोर झील सीकर में है। बाप झील और फलोदी झील फलोदी में है। एक बार मैप से देख लो राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झीलें। जैसे सांबर झील जयपुर में स्थित है। और सीकर की बात करें तो कोछोर झील और रेवासा झील सीकर में स्थित है। डीडवाना कुचामन में, नावा डीडवाना कुचामन में स्थित है। और डीडवाना और कुचामन, ये तीनों ही झीलें डीडवाना कुचामन में स्थित है। तालछापर झील की बात करें तो तालछापर झील चूरू में स्थित है। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में लूणकरणसर झील स्थित है। नागौर की बात करें तो नागौर में डेगाना झील स्थित है। फलोदी की बात करें तो बाप झील और फलोदी झील दोनों ही फलोदी में स्थित हैं। पोकरण झील और काओद झील जैसलमेर में स्थित है। और बालोतरा में पंचभद्रा स्थित है। तो ये थी राजस्थान की खारी पानी की झीलें। आगे देखते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी में सबसे पहले है जैसमंद झील। जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ये सलूम्बर में स्थित है। इसके उपनाम की बात करें तो इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जैसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 के मध्य करवाया था। यहाँ पर कुल टापू की बात करें तो 7 टापू है। जैसमंद झील में कितने टापू है? तो 7 टापू है। सबसे बड़ा बाबा का बाकड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी नाम से स्थित है। यह राजस्थान के सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम
मीठे पानी की झील है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये जैसलमेर झील, डेबर झील इसे कहा जाता है और ये सलूम्बर जिले में स्थित है। भारत के सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस झील में यानी कि जैसलमेर झील में गोमती व उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। कौन सी नदियों का? गोमती व उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। कौन सी झील में? जैसलमेर झील में। इस झील में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनी हुई है। तो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल कहाँ बनी हुई है? जैसलमेर झील में बनी हुई है। झील में सिंचाई हेतु 1950 में श्यामपुरा एवं भाट नामक 2 नहरें निकाली गई थी। श्यामपुरा एवं भाट नहरें 1950 में सिंचाई हेतु निकाली गई थी, जिससे सलूम्बर जिले में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है सलूम्बर जिले को। लसाड़िया की पठार की बात करें तो इस झील के उत्तर पूर्व में कटाफटा विच्छेदित है। लसाड़िया का पठार यानी कि जैसलमेर झील के उत्तर पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? सलूम्बर में। झील के उत्तर पूर्व में कटाफटा यानी कि विच्छेदित पठार है लसाड़िया का पठार। और नर्मदेश्वर शिवालय भी स्थित है। महाराणा जयसिंह निर्मित झील के पास शिवालय यानी कि महाराणा जयसिंह ने बनवाया था नर्मदेश्वर शिवालय। अगली मीठे पानी की झील है पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में यानी कि 1387 ईस्वी में राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। यानी कि छित्तर या फच्चू नामक एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। किसका? पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील में जलापूर्ति सीसारमा तथा बूजड़ा नदियों से होती है। सीसारमा और बूजड़ा झीलों से पिछोला झील में जलापूर्ति होती है। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। पिछोला के किनारे नटनी का चबूतरा है, जगनिवास महल है, जग मंदिर है, राजमहल है, सिटी पैलेस आदि स्थित है। महाराणा सांगा ने 1525 में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था तथा बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया था। पिछोला झील के किनारे स्थित बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वान ने करवाया। तो बागोर की हवेली कहाँ है? पिछोला झील के किनारे स्थित है, याद रखना है आपको। अगली झील है फतेहसागर झील। ये भी उदयपुर में स्थित है। अन्य नाम की बात करें तो कन्नौट बांध भी कहा जाता है, देवली तालाब भी फतेहसागर झील को कहा जाता है। इस झील के निर्माण की बात करें तो जय सिंह द्वारा 1688 ईस्वी में करवाया गया था और पुनर्निर्माण इसका फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण की बात करें तो फतेह सिंह ने करवाया था और निर्माण की बात करें तो जय सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया था। इसके किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है, मोती मगरी स्थित है, महाराणा प्रताप स्मारक है और नेहरू उद्यान है, पिस एक्वेरियम है और सौर वेधशाला फतेहसागर झील के किनारे स्थित है। फतेहसागर झील के पास सज्जनगढ़ दुर्ग व सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। अगली मीठे पानी की झील है उदयसागर झील। उदयसागर झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में करवाया था। 1559 से 1565 तक करवाया के मध्य आयड नदी के जल को रोककर करवाया था। किसका? उदयसागर झील का। किसने करवाया था? उदय सिंह ने 1559 में। अगली झील है स्वरूप सागर झील जो उदयपुर में स्थित है। स्वरूप सागर कहाँ पे है? उदयपुर में है। उदय सागर कहाँ है? उदयपुर में है। तो स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया था। ये पिछोला व फतेहसागर झीलों को जोड़ने वाली झील है, यानी कि पिछोला और फतेहसागर झील को जोड़ती है। और बड़ी झील भी कहाँ है? उदयपुर में है। बड़ी झील कौन सी झील कहाँ पे? याद रखना है आपको। राजसमंद झील की बात करें तो राजसमंद में स्थित है। इसकी आकृति धनुषाकार है। राजसमंद झील की आकृति कैसी है? धनुषाकार है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी के मध्य करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 से 1676 के मध्य करवाया था। ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील भी है और नौचौकी की पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेखों से राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तिलक के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख भी है। इस झील के किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर भी स्थित है। किसमें? राजसमंद झील में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पे। नंदसमंद झील की बात करें तो नंदसमंद झील भी
राजसमंद में है। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है नंदसमंद को, यानी कि नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजसमंद की जीवन रेखा आ जाए तो राजसमंद झील नहीं करना है, नंदसमंद झील करके आना है। पुष्कर झील, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। अगर पुष्कर झील की आकृति की बात करें तो अर्धचंद्राकार आकृति की ही है, और निर्माण की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित थी ये। काला डेरा झील भी इसको कहा जाता है। पुष्कर झील के उपनाम की बात करें तो तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, और 52 घाट भी स्थित है यहाँ पे। इसे पंचम तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज का गुरु आदि कहा जाता है इसे। ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम वो प्राकृतिक मीठे पानी की झील है पुष्कर। पुष्कर मेला भरता है यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को। तो पुष्कर झील में पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसके किनारे 52 घाट, ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर और जहांगीर के महल और ब्रतरी गुफा, कण्व ऋषि का आश्रम आदि स्थित है। बहुत अच्छी झील है ये पुष्कर। आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है, आना सागर, और इसका निर्माण अर्नोराज द्वारा करवाया गया था 1137 ईस्वी में, यानी कि 1137 ईस्वी में अर्नोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था अजमेर में। इसके अजमेर में आना सागर झील की बात करें तो इसके किनारे सुभाष उद्यान है, बारादरी है और चश्माए नूर झरना स्थित है। फोय सागर झील की बात करें तो इसे वरुण सागर भी कहा जाता है, ये अजमेर में स्थित है। इस झील के निर्माण की बात करें तो 1891 से 92 के मध्य अकाल रात कार्यों के दौरान अजमेर नगर परिषद द्वारा फोय नामक अंग्रेज इंजीनियर के दिशा निर्देश में करवाया गया था। तो फोय नामक अंग्रेज इंजीनियर के द्वारा करवाया गया था, तो उन्हीं के नाम पर फोय सागर झील इसका नाम रखा गया है। तो फोय सागर झील कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है फोय सागर झील। अगली झील है अपनी नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नक्की झील कहाँ पे है? तो माउंट आबू सिरोही में है। इसके निर्माण की बात करें तो प्राचीन मान्यता है कि बालम रशिया देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इस झील को बनाया था, यानी कि रसिया नामक एक व्यक्ति थे, यानी कि देवताओं के द्वारा भी माना जाता है, और बालम रसिया के द्वारा ये अपने नाखूनों से खोद कर बनाई गई झील है, इसलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। नक्की झील की बात करें तो एक क्रेटर झील है और सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। यहाँ गरासियों की जनजाति का पवित्र स्थल है, तो इसे गरासियों की पवित्र झील माना जाता है। नंदीरोक और टोडरोक स्थित है यहाँ पे। नंदीरोक यानी कि शिव के बेल नंदी के आकार के समान है, इसलिए इसे नंदीरोक कहा जाता है। ननरोक यानी कि घूंघट निकाले स्त्री के समान आकृति वाला, इसलिए ननरोक। और टोडरोक मेंढक के आकार के समान है टोडरोक, तो इसका आकार याद रखना है कि घूंघट के समान ननरोक है, मेंढक के आकार के समान टोडरोक है, और शिव के बेल की आकृति के समान नंदीरोक है। इस झील के पास विवेकानंद गुफा भी स्थित है, तो नक्की झील के पास विवेकानंद की गुफा भी स्थित है। विवेकानंद की गुफा के अलावा यहाँ पर चंपा गुफा भी है, हाथी गुफा भी है और रामझरो का भी स्थित है, तो याद रखना है आपको। अन्य प्रमुख झीलों में जैसे बालसमंद झील, कायलाना झील, तख्त सागर झील, उमेश सागर झील, ये चारों झीलें ही जोधपुर में स्थित हैं, यानी कि बालसमंद, कायलाना, तख्त सागर और उमेद सागर जोधपुर में स्थित हैं। गढ़सीसर झील और भुज झील, रामदेवरा और अमर सागर ये सभी जैसलमेर में स्थित हैं। कोलायत झील की बात करें तो कोलायत झील और गजनेर झील और अनूप सागर और सूर सागर ये सभी बीकानेर में स्थित हैं। सरदार समंद झील की बात करें तो ये पाली में स्थित है। तलवाड़ा झील की बात करें तो हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। सरदार समंद झील कहाँ है? पाली में है। किशोर सागर कोटा में है। बूढ़ा जोहड़ की बात करें तो गंगानगर में है बूढ़ा जोहड़। दुगारी झील और फूल रानी की झील और नागर सागर की झील की बात करें तो ये बूंदी में स्थित है। यानी कि एक बार इन सभी झीलों को जैसे मैप के आधार पर देख लो। जैसे पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में आना सागर झील स्थित है, पुष्कर झील स्थित है, फोई सागर झील स्थित है अजमेर में। ये सभी आना सागर, पुष्कर और फोई सागर अजमेर में स्थित है। किशोर सागर की बात करें तो कोटा में स्थित है और दुगारी, फुलरानी, नागर सागर ये सभी बूंदी में स्थित हैं। इधर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर झील स्थित है और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में मांडलताल झील स्थित है। जैसे राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में राजसमंद झील और नंदसमंद दोनों ही झीलें राजसमंद में हैं। सलूम्बर की बात करें तो जयसमंद और डेबर झील कहाँ पे? सलूम्बर में स्थित है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में स्वरूप सागर और उदय सागर, फतेह सागर ये सभी झीलें
उदयपुर में स्थित है। नक्की झील सिरोही में स्थित है। पाली की बात करते हो सरदार समंद झील पाली में स्थित है। सरदार समंद कहाँ पे स्थित है, तो पाली में है। जोधपुर की बात करें तो बाल समंद और कायलाना और तख्त सागर, उमेद सागर, ये सभी झीलें जोधपुर में स्थित है। यानी कि बाल समंद, कायलाना, तख्त सागर, उमेद सागर, ये सभी झीलें कहाँ पे स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर की बात करें तो भुज झील, रामदेवरा, अमर सागर, मूल सागर और गजरूप सागर, मूल सागर, अमर सागर, रामदेवरा, भुज, ये सभी जिले जैसलमेर में स्थित हैं। बीकानेर की बात करें तो कोलायत और गजनेर और अनूप सागर और सूर सागर। गजरूप सागर तो है जैसलमेर में और गजनेर है बीकानेर में। गजनेर, सूर सागर, कोलायत, अनूप सागर, ये सभी जिले बीकानेर में स्थित हैं। बूढ़ा जोहड़ की बात करें तो बूढ़ा जोहड़ है ना, जो गंगानगर में स्थित है। और तलवाड़ा झील की बात करें तो हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ये थी मीठे पानी की सभी झीलें और खारे पानी की झीलें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे राजस्थान में चतुश्रेणी कर्मचारी से लेकर के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ट्रीटमेंट्स और पटवारी, एलडीसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ओके, थैंक यू।